हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 11 इंट्रोडक्शन टू कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन करना सीखेंगे इसमें और इसके इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को भी हम समझेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला कंस्ट्रक्शन जो होता है इसके 3 बेसिक कंसेप्ट हैं। इन तीनों कंसेप्ट्स को आपको अच्छे से समझना है तो आपको कंस्ट्रक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला है इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकंड है एंगल बाइसेक्टर, तीसरा एंगल्स बाय कंपास। हम कंपास से एंगल्स बनाना सीखेंगे। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमारे पास ये तीनों चीज़ें होना ज़रूरी हैं, तभी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें पहला है रूलर, जिसे हम स्केल भी कहते हैं। सेकंड है कंपास विद पेंसिल, ये कंपास है, इसमें पेंसिल आपको लगानी है। मैंने यहाँ कलर लगाया हुआ है ताकि आपको पिक अच्छे से दिखे, लाइन जो है वो आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, आप पेंसिल का यूज़ करना, लेकिन आप मत लगाना स्केच। ठीक है। और थर्ड वन है प्रोटेक्टर, ये प्रोटेक्टर का यूज़ भी इसमें किया जाएगा। इन तीनों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। ठीक है, तो देखते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने एक ए बी लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने कंपास लिया और कंपास को पेंसिल लगा दी। ठीक है, फिर इसके बी पॉइंट को मोर देन हाफ ओपन किया। मोर देन हाफ ओपन करने के बाद एक ऊपर आर्क लगाया, एक नीचे आर्क लगाया। ठीक है, इसी मेज़रमेंट को हमने अब ए पर डिप रखी कंपास की और वापस से एक ऊपर आर्क कट किया और एक नीचे आर्क कट कर दिया। ठीक है, ये दोनों आर्क हमने कट कर दिए। अब ये जहाँ पर कट हुए उसको हम पॉइंट बना लेंगे, क्योंकि हमें ये ज्वाइन करने हैं। तो ये एक पॉइंट बना लिए दोनों में। अब हम रूलर यानी स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ठीक है, इसी को हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। ये जो मैंने लाइन ली थी ए बी, ये 8 सेंटीमीटर थी। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ तो ये दोनों इक्वल पार्ट यानी 4 सेंटीमीटर में डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर। देखो, मैं बता भी देता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर टोटल है और इसका फर्स्ट पार्ट 4 सेंटीमीटर है और सेकंड पार्ट भी इसका 4 सेंटीमीटर, यानी हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एकदम एग्जैक्ट सही बना है। ठीक है, इस तरह से हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब देखो, एक चीज़ हो रही है, जो ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा चारों साइड से 90 डिग्री होगा। इधर भी 90, इधर भी, चारों तरफ ये 90 एंगल ड्रॉ करेगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर के बारे में। तो देखो, एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं हम, तो इसको नेक्स्ट उस पर समझते हैं। तो इसमें क्या किया हमने, एंगल बाइसेक्टर के लिए एक एंगल बना दिया, ए बी सी एक एंगल बना दिया। मैंने ये 70 डिग्री का एंगल बनाया है, कोई भी एंगल ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये ए बी सी एक हमने क्या कर दिया, एक एंगल ड्रॉ किया। अब एंगल ड्रॉ करने के बाद हमने ये कंपास लिया। कंपास को हम रखेंगे कि डिप को रखेंगे बी पॉइंट पर और एक आर्क काट देंगे कोई भी लेंथ का। तो ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कंपास की हेल्प से। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंपास है इसकी पॉइंट इन दोनों पॉइंटों पर रखेंगे डिप को। ये डिप रखी, एक आर्क नीचे से वाले पॉइंट से हमने एक आर्क काटा, एक ऊपर वाले पॉइंट पर डिप रख के हमने एक और आर्क कट कर दिया। ठीक है, इस तरह से हमने इसको कट कर दिया। अब ये जो आर्क जहाँ बना, जो पॉइंट बना, इसको हम क्या है, बी पॉइंट से ज्वाइन करा देंगे। तो ये ज्वाइन करते ही एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ये ज्वाइन कर देते हम, बी पॉइंट से इसके पॉइंट को ज्वाइन करना है। तो कुछ इस तरह से हम बी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ये एकदम सही होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट एग्जैक्ट दिखने चाहिए ना, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना ये गलत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये इसका एंगल बाइसेक्टर, ये टोटल 70 था, तो ये दोनों 35 इक्वल पार्ट में बढ़ गए। ये एंगल जो है इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया। तो ये तो 70 है हमारा, तो ये कितने 35 बनेगा और ये ऊपर वाला एंगल भी 35 डिग्री बनेगा। तो इस तरह से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एंगल को हम दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी को कहते हैं हम एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है।
अच्छे से आप देखोगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट है हमारा एंगल्स बाय कंपास। अब हम कंपास की हेल्प से कुछ एंगल्स बनाएंगे, है ना। ये आपको बनाना आना चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कुछ एंगल्स लूँगा जो ये कंपास है इसकी हेल्प से मैं बना के दिखाऊंगा। तो इसमें मैं ले रहा हूँ एक तो 60 डिग्री, एक 120 डिग्री, एक 90 डिग्री, और एक मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको 45 डिग्री। ठीक है, तो ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे से समझना ताकि आप इसको ड्रॉ कर सको। तो हम ये चारों लेते हैं। तो सबसे पहले हम 60 डिग्री ड्रॉ करते हैं। तो 60 डिग्री के लिए वही हमने पहले एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये हमने 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी। तो इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट्स पे हमने कंपास लेंगे, इसकी डिप रखेंगे। सबसे पहले इसका नाम लिख दिया हमने ए बी। तो ए पॉइंट पे हमने डिप रखी कंपास की और एक आर्क कट किया। ये जो आर्क है इसको कहते हैं मेजर आर्क। एक मेजर आर्क कट कर दिया। अब ये मेजर आर्क कट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ पर हमने वापस से कंपास की डिप रखी और एक माइनर आर्क कट कर दिया। ये जो माइनर आर्क हमने कट किया ये 60 डिग्री का एंगल होगा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इसमें। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये जो एंगल बना, ठीक है, ये एंगल जो बना ये क्या होगा, 60 डिग्री का एंगल होगा। इज़ इट क्लियर? समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। अब हम देखते हैं 120 डिग्री। तो 60 डिग्री तक तो वैसे ही करेंगे जो अभी हमने ड्रॉ किया था। एक लाइन खींची, फिर एक ए पॉइंट से एक मेजर आर्क कट किया, फिर हमने इस पॉइंट से एक 60 डिग्री कट किया। अब 120 कट करने के लिए हम 60 वाले आर्क पर डिप रखते हैं कंपास की और फिर हम एक और आर्क कट करते हैं। अब इस आर्क को इस ए पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। ये आर्क को ए पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो होगा हमारा 120 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इस पॉइंट से इसको ज्वाइन किया। तो ये जो बना पूरा एंगल तो वो होगा ये एंगल। ये एंगल कहलाएगा 120 डिग्री। ठीक है, ईजी था। 60 था, बस उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, 120 बन गया। अब हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सीखते हैं। तो इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस लाइन को हम ए बी नाम लिख देते हैं। अब इसके ए पॉइंट पर हम डिप रखेंगे और एक मेजर आर्क कट करेंगे। तो ये हमने एक मेजर आर्क कट कर दिया जैसा कि अभी हमने 60 और 120 में किया। फिर ये इस पॉइंट से इसको आर्क कट किया तो ये हमारा वही 60 डिग्री एंगल ड्रॉ हो गया। फिर इस 60 से एक और आर्क कट किया तो ये 120 डिग्री का एंगल हो गया। अब 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए ये डिप को हम 60 पे रखते हैं और एक ऊपर की तरफ एक आर्क कट करते हैं। ठीक है, फिर अब हम कंपास को 120 वाले एंगल पे रखते हैं और एक और आर्क कट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करेंगे। जब ए से ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल बनेगा हमारा 90 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री एंगल को क्या कहते हैं हम, राइट एंगल। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल इसमें ड्रॉ हो गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए एक मेजर आर्क ली, फिर माइनर आर्क कटी 60 और 120 की, फिर 60 से हमने एक आर्क कट किया, एक 120 से आर्क कट करके उसको ए पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। तो ये ए पॉइंट से ज्वाइन करने पे हमें 90 डिग्री एंगल मिल गया। क्लियर है? ईजी है काफ़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम 45 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अब 90 का हम बाइसेक्टर कर देंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बाइसेक्टर करना अभी हमने सीखा था, तो इसको वैसे हम शुरू से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। जैसे हम क्या है, बाइसेक्टर कर लेते हैं, ईजी रहेगा। ये हमने एक आर्क कट कर देते हैं किसी भी लेंथ का, फिर इस पॉइंट से एक आर्क कट करते हैं और एक ऊपर वाले आर्क से पॉइंट कट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करेंगे तो ये 90 डिग्री का बाइसेक्टर हो जाएगा और यही 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा। बिल्कुल इजी है। तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया 45 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाया, फिर 90 डिग्री का हमने बाइसेक्ट कर दिया तो ये 45 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 45 और ऐसे कैसे ये ऊपर वाला भी 45 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है,
ये भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपको बनाने के लिए दिए जाते हैं। तो आपने सीखा एंगल बनाना। आपको आई होप कि आपको ये समझ में आएंगे एंगल्स कैसे बनाए जाते हैं। इसमें हमने सबसे पहले 60 डिग्री देखा, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 45 डिग्री, ये सारे हमने देखे। इनमें से ये 3 आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से 2-3 बार बना के देखना अपने नोटबुक में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है।